जय श्री राम। आज मैं आप सभी को सती सुलोचना की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये उस समय की कथा है, त्रेता युग की, जब रामादल में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ और लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, सुबह का समय था और वो फूलों का हार बना रही थी और उसके पहले मेघनाथ यज्ञ करने के लिए गए थे, लेकिन विभीषण ने कहा कि यदि यज्ञ पूरा हो जाएगा मेघनाथ का तो मेघनाथ को मारना असंभव हो जाएगा। उसी समय रामादल के जो भी भालू बांदर थे वो सब जाकर यज्ञ में विध्वंस करने लगे, उपद्रव करने लगे और वो उठा नहीं तो बार बार उपद्रव किए और वो क्रोध में आकर और रणभूमि में बिना अपने पत्नी से मिले और बताए ऐसे ही चला गया मेघनाथ। और जब वहाँ पर चले गए, यह बात सुलोचना को मालूम नहीं था और वो सुबह का समय था और वो फूलों का हार बना रही थी कि यदि मेरे पति रणभूमि में जाएंगे युद्ध के लिए तो मैं उनका तिलक करूंगी और ये हार पहनाऊंगी और वो अवश्य विजयी होकर ही लौटेंगे। लेकिन यह सुलोचना को नहीं पता था कि वहाँ पर गए और वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए लक्ष्मण जी के द्वारा। उस समय मेघनाथ का एक हाथ कटकर और सुलोचना के सामने आकर गिर पड़ा और उसको देखकर वो भयभीत हो गई और हाथ जोड़कर पूछने लगी कि हे मायावी, आप कौन हो और कहाँ से आए हो? तो हाथ कुछ बोला नहीं, क्योंकि हाथ में बोलने की कोई ताकत और शक्ति नहीं होती है। तो उस समय सुलोचना ने उसमें एक चाक और खड़िया मिट्टी पकड़ा दिया हाथ में और हाथ ने पूरा हाल वृत्तांत लिख दिया। और जिस समय सुलोचना पढ़ी उस समय काँप उठी और उसी समय रावण के पास गई और रावण से कहने लगी, सारी बात बताई कि हे पिता, अब हम मेघनाथ का सिर लाके और मैं सती हो जाऊंगी। उस समय रावण ने कहा कि हे पुत्री, तुम एक सिर के लिए क्यों रो रही हो? मैं कल सुबह होते ही हजारों सिर तुम्हें लाके दूंगा। सती उसने कहा, मेघनाथ की पत्नी ने कहा कि नहीं हे पिता, मुझे केवल एक सिर चाहिए, वो भी अपने पति का। हजारों सिर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय तैयारी किया है और डोली सजाई गई है और मंत्रियों और सिपाहियों के द्वारा रामादल में गई हैं। जब रामादल में पहुंची हैं मेघनाथ की पत्नी, उस समय भालू बांदर सब अपने में आपस में बात करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण डर गया, घबरा गया मेघनाथ के मरने के बाद में और सीता जी को ही उसने सम्मान सहित आदर सहित भेज दिया है। लेकिन राम जी भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब मालूम है, लेकिन बांदर भालू आपस में यही सब आपस में बात करते हैं। और उसी समय सुलोचना पहुंची हैं और डोली से निकल कर भगवान को दंडवत प्रणाम किया है और भगवान भी सुलोचना के आगे नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि लंका में एक वही सती हैं और कोई सती नारी नहीं है, केवल सुलोचना ही सती हैं। और सारी हाल बताई है सुलोचना ने। तो भगवान ने भालू बांदर से कहा है कि इनके पति का सिर लेके आओ और इन्हें सम्मान पूर्वक दे दो। ये रावण की पुत्र बंधु हैं तो ऐसे मेरी भी पुत्र बंधु हैं, इनसे मेरा कोई बैर नहीं है। उस समय भालू बांदर कुछ हंसी ठिठोली और विनोद में आकर कहने लगे कि हम कैसे मान लें कि कटा हुआ हाथ वहाँ पर सारा वृत्तांत लिखकर तुम्हें बताया है, ऐसे हम कैसे मान लें? तो सुलोचना ने कहा कि जिस तरह से आप सबको भरोसा हो, विश्वास हो, वो मैं आपको प्रमाण दूंगी। आप बताइए क्या प्रमाण दूं मैं? बानर भालुओं ने कहा है कि जैसे तुम्हारे सामने ज़मीन पर कटा हाथ लिखकर सब वृत्तांत बताया है, वैसे रणभूमि से शरीर लाके हम लाएंगे और सिर को शरीर धड़ से जोड़ देंगे और उस समय यदि
हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। यदि कटा हुआ शीश हमारे यहाँ रामादल में हंस देगा तो हमको विश्वास हो जाएगा। और उसी समय सुलोचना अपने पति के समीप जाकर और हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं और निवेदन किया है और कहा है कि हे पति देवता, आज हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी पुरुष के कभी किसी पुरुष के सामने उसके आगे अपने हाथों को फैलाया नहीं है। कांच की चूड़ियाँ मैंने पहनी है लेकिन कभी किसी पुरुष से नहीं पहनी है, सदैव मैंने स्त्री से ही पहनी है। और इस तरह से मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आज मेरी यहाँ पर रामादल में तुम्हारे ही हाथों में लाज है। और मैं हारती नहीं, लेकिन मैं आज लंका में अकेली पड़ गई थी और वहाँ अयोध्या में उर्मिला बैठी हुई तपस्या कर रही हैं और यहाँ लंका में श्री सीता जी बैठी हुई हैं और दोनों एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए उनकी विजय हुई है और मेरी हार हुई है। और ये हार तो स्वीकार हो गई, लेकिन ये हंसने वाली हार मुझे स्वीकार नहीं होगा। कि बांदर भालुओं को ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से कटा हुआ हाथ जमीन पर लिखा है ठीक उसी तरह से कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। और नारियों में इतनी ताकत और शक्ति होती है कि वो जो भी चाहें वो कर सकती हैं उसी समय। और यदि आप मुझे बताते, सुलोचना अपने पति से कहती हैं कि यदि आप मुझे बताते तो मैं अपने पिता को बुलवाती। तो मेघनाथ उसी बातों पर हंसता है, अष्टहास करके हंसते हैं मेघनाथ और कहते हैं कि तुम अपने पिता को क्या बुलवाती, तुम्हारे पिता ही ने तो हमको रणभूमि में परास्त किया है और तुम्हारे पिता, तुम वासुकी नाग की कन्या हो। इस रिश्ते से तुम्हारे पिता लक्ष्मण जी लगते हैं और इसी से वो उन्हीं के द्वारा मेरी मृत्यु हुई है। हे सुलोचना, और अब मैं वीर गति को प्राप्त हो गया हूँ। उस समय भगवान ने कहा है कि यदि तुम चाहो तो मैं इन्हें जीवन दान भी दे सकता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं इतनी बड़ी भिखारी नहीं हूँ कि जो मेरे पति ने दान दे दिया रणभूमि में और उसको मैं दी हुई भीख ले सकती नहीं, भिखारिन है। मैं भिखारिन जरूर हूँ। आज मैं अपने पति का शीश मांगने आई हूँ भिक्षा में, लेकिन अपने पति का प्राण नहीं भिक्षा में ले सकती हूँ क्योंकि वो उसको दान कर चुके हैं। और इस पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं और सम्मानपूर्वक शीश दिया है और सम्मानपूर्वक लंका आई हैं और चिता बनाए हैं वहाँ के सिपाहियों और मंत्रियों ने। और उसमें सुलोचना अपने पति का सिर लेकर उसमें सती हो गई हैं। जय श्री राम।